इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि एक बार हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से पूछा गया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी किताब आपको पसंद है। थोड़ा सोच करके उन्होंने कहा, मुझे वो भाग बहुत पसंद है जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने धन्य वचन कहे, और कहा ये भाग जो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5, 6 और 7 अध्याय उन्हें बहुत पसंद है। और इसी को ध्यान में रखते हुए बाइबल सोसाइटी ने एक पुस्तिका निकाली जिसका नाम है पर्वतीय उपदेश, क्योंकि ये उपदेश एक छोटी पहाड़ी के ऊपर दिए गए थे और उसी छोटी पहाड़ी में उन्होंने ये धन्य वचन कहे थे। और आज हम इसी के बारे में देखेंगे कि क्या क्या धन्य वचन का मतलब है, कौन धन्य है। जब हम धन्य वचन के बारे में बात करते हैं तो क्या मतलब है। जब हम बोलते हैं धन्य तो इसका मतलब बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सीखने वाली बात है, आनंद की बात है वो व्यक्ति जो इस प्रकार के काम करता है। और इसीलिए ऐसा बताया जाता है कि धन्य वचन, और ये पर्टिकुलर भाग महात्मा गांधी को बहुत पसंद था। और आइए हम देख लें कि ये धन्य वचन क्या है और इससे हम कुछ सीखेंगे। मैं कुछ सीखूंगा, आप कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो ये बड़ा प्रैक्टिकल है एक्चुअली। हमारे जो भावनाएं हैं, मसीही समर्पण है, ये सब इसी बातों पर निर्भर करता है, धन्य वचन। और जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि धन्य है वे, धन्य है वे। अब उसके ऊपर आप देख रहे हैं परमेश्वर की आशीष या परमेश्वर की उपस्थिति जो लाइट के फॉर्म में, प्रकाश के फॉर्म में, ज्योति के फॉर्म में आ रही है। इसका कहने का मतलब है बड़ी खुशी की बात है वे व्यक्ति जो ये काम करते हैं वो धन्य कहलाते हैं। इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है ब्लेसेड। बड़ी खुशी वाली बात है ना, आनंद वाली बात है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है ये धन्य वचन। शायद आप जानते होंगे, ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 1 से 12 पद तक, और फिर थोड़ा सा हम उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और इस प्रकार से हम आगे और पढ़ते हैं मत्ती का जो भाग जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, 10वां पद। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। यहाँ तक तो जैसे कि आप देख रहे हैं हर पद के शुरुआत में लिखा हुआ है धन्य है वे, धन्य है वे, धन्य है वे। तो कौन धन्य है?
बड़ा प्रैक्टिकल रूप से हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ये बात यहाँ पर कही। वो पहाड़ पर बैठ गए, चढ़ गया, वहाँ पर बैठ करके वो चेलों को उपदेश देने लगा। और ये आपके लिए, मेरे लिए और हम सब मानव जाति के लिए, विशेष करके जो विश्वासी हैं उनके लिए तो और भी है। फिर लिखा हुआ, वो अपना मुंह खोलकर यह उपदेश देने लगा। धन्य है, पहला धन्य जो वचन हम देखते हैं वो है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। दीनता एक ऐसी बड़ी क्वालिटी है जो हम सब मसीहियों में बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हमारे जीवनों में, मेरे जीवन में घमंड सा आ जाता है, और घमंड जो है सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि घमंड के कारण ही शैतान स्वर्ग से नीचे फेंका गया। पुराने नियम में हम इसके बारे में पढ़ते हैं, और मैंने कई बार इसका जिक्र भी किया हमारे कई एपिसोड में। तो परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं मन में दीन हो, हमारी बातों में दीनता दिखाई दे, हमारे व्यवहार में दिखाई दे। हम किस प्रकार की बातें करते हैं, क्या उसमें दीनता है? और जब हम दीनता के बारे में करते हैं तो परमेश्वर को भाता है। धन्य है जो मन के दीन है। मन में हमारे अंदर ये बात आनी चाहिए कि हम मन में दीन है, क्योंकि परमेश्वर घमंडी का बड़ा विरोध करता है, बहुत विरोध करता है घमंडी, लेकिन उसका अनुग्रह जो मन के दीन है उन पर पड़ता है। फिर लिखा हुआ है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। शोक करने का मतलब वो जो पाप के कारण कितने लोग फंसे हुए हैं, शोक करते, अरे देखो वो नरक की तरफ जा रहा है, देखो वो व्यक्ति जो अपने आप को मसीह कहता है कैसे पाप में गिरा चला जा रहा है। शोक होता है, दुख होता है दूसरों के कार्यों के द्वारा, और अच्छी बात नहीं होती है एक मसीह के जीवन में जो वो करते हैं। तो हमें शोक करना है, हमें उस पर एक प्रकार से पीड़ा वाली बात आती कि फिर उसको समझाएं, भैया आ जा वापस, बहन आ जाओ वापस प्रभु में, है ना, ताकि वो शोक आनंद में बढ़ जाए। तो धन्य है वे जो शोक करते हैं, उनके साथ भी जो जिनके साथ कुछ बुरा हुआ तो हमें उनके साथ मिल करके अपना शोक भी जताना है, दुख जताना है ना, तब वे शांति पाएंगे। अच्छा, जो मन के दिन है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। कितनी बड़ी बात है। हाँ, और धन्य है जो शोक करते हैं, क्योंकि क्या होंगे, वो शांति पाएंगे। तो हर एक धन्य के साथ उसका प्रतिफल भी यहाँ पर दिया गया है। फिर हम देखते हैं तीसरा, धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये हमारा पहले जो दीनता, मन की दीनता से एक प्रकार के संबंध रखता है। और जब हम नम्रता से बात करते हैं, घमंड से बात नहीं करते हैं, नम्र हमारे पूरे व्यक्तित्व में जब दिखाई देता है, हमारे चेहरे पर, हमारे बातचीत करने के द्वारा जब हम नम्र होते, जब हमसे कोई बोलता है गुस्सा होकर के भी हमें क्या बनना है, नम्रता से उसे उत्तर देना। हम भी उसी प्रकार से उत्तर न दें जैसे कि दूसरा व्यक्ति हमारे लिए करता है। क्यों? क्योंकि हम इसका जो प्रतिफल पाएंगे वो क्या है, हम पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये नम्रता का एक फल है, और वे जो ऐसा करते हैं वो क्या है, धन्य है। फिर हम देखते हैं, धन्य है वे, 6वां पद में, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। अब आप जानते हैं शारीरिक रूप से हमें भूख लगती है, प्यास लगती है। हम सवेरे ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर दोपहर तक भूख लगती है, फिर हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, और फिर शाम को फिर खाना खाते हैं, क्योंकि हम भूखे हो जाते हैं, प्यासे हो जाते हैं, और फिर हमें तृप्ति मिलती जब हम खाना खाते हैं और पानी पीते हैं। ठीक है, ये तो हुआ शारीरिक बात। लेकिन जो आत्मिक रीति से भूखा और प्यासा है, आत्मिक रीति से मैं प्रभु को कैसे जानूं, मैं प्रभु के और कैसे करीब आऊं, क्या मेरे प्रार्थना के द्वारा, क्या मेरी आराधना के द्वारा प्रभु प्रसन्न होते हैं, वो भूख और प्यास प्रभु को जानने की, प्रभु के वचन को पढ़ने की, प्रभु के वचन को खाने की, प्रभु के वचन को मनन करने की, वो भूख और प्यास जब होती है तो क्या है, परमेश्वर का प्रतिफल क्या है,
तृप्त किए जाएंगे आत्मिक रीति से और शारीरिक रीति से भी परमेश्वर इसमें हमें आशीष दे सकते हैं। ये धन्य वचन है जिसके बारे में आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। ठीक है, फिर 7वें पद में लिखा हुआ है धन्य है वे, वही बात आ गई ना, धन्य है वे, धन्य है वे। कौन? वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। अब क्या हुआ आप जानते हैं, एक बार प्रभु यीशु मसीह ने एक पैराबल, एक कहानी बताई थी कि भैया एक स्वामी ने स्वामी से उसके जो नीचे काम करते नौकर ने कुछ पैसा था उनका उधार में, और वो जो नौकर गिड़ा रहा था, स्वामी जी दया करिए मैं दे नहीं सकता हूँ। खैर स्वामी को दया आई उस पर और उसने बोला ठीक है माफ कर दिया, दया। अब ये नौकर के नीचे एक और जो दूसरा जो नौकर था, उसको वो दूसरा वाला जो नौकर था, इस नौकर को कुछ वापस देना था पैसा। उसने गिड़गिड़ाया इस पहले नौकर से जिसको दया दिखाई गई, उससे पूछा स्वामी जी तुम मेरे स्वामी हो, मैं दे नहीं सकता, मुझे क्षमा करो, मैं अभी तक नहीं दे, बाद में हो जाएगा तो दूंगा। वो नौकर जिसका सब क्षमा किया गया, उसने उसको डांटा तीसरे व्यक्ति को, बोला ना तेरे को नहीं पैसा दे, नहीं तो तेरे को जेल में डालूंगा। क्या जब आप पर दया हुई तो क्या ये जरूरी नहीं कि आप भी दूसरों पर दया करें? जब स्वामी को पता पड़ा इस ऐसा एटीट्यूड, ऐसी भावना उसके नौकर के साथ थी, उसने एकदम सब बोला इसको फेंको वहां, जेल में डालो, ये गलत है, तेरे को मैंने दया की, तूने उस दूसरे पर दया नहीं करना चाहिए तेरे को। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने हम पर दया की तो हमें भी दूसरों को क्या करना है? दया दिखाना है, हाँ सहायता करना है जब भी मौका मिलता है। परमेश्वर यही हमसे चाहता है, तभी हम पर दया की जाएगी। अगर ना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है हम दूसरों के पापों को क्षमा करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया भाई, नहीं तो हम तो नरक में जाने वाले थे। जो प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं, इसका मतलब उन्होंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता माना और तभी उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया। तो आप दयावंत बने रहें, क्योंकि वे धन्य हैं। अगर जो दयावंत नहीं है वो धन्य नहीं है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां पद, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अब मन शुद्ध आजकल के ज़माने में बहुत मुश्किल है, विशेष करके जब मीडिया के चारों तरफ ढेर सारे अश्लीलता आती हैं। जब भी आप मोबाइल खोलते हैं या हम लोग मोबाइल खोलते हैं तो कभी कभी ऐसे चित्र आते हैं, अश्लीलता, नंगे चित्र। हमारे कुछ जवान फिर देखने लगते हैं ऐसे। क्या उनके मन शुद्ध है? नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे मन को शुद्ध करना है। और शुद्ध कैसे होगा? इसके बजाय कि हम उल्टे सीधे पिक्चर देखें या अश्लीलता वाले कार्टून या पिक्चर देखें, इमेजेस वगैरह देखें, छाप देखें और हमारा मन अशुद्ध हो जाएगा। हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है, वो हमें शुद्ध करेगा। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं ना, तो वो हमें शुद्ध करता है, हमारे मन शुद्ध होता है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जो शुद्ध और पवित्र लोग हैं वे ही परमेश्वर का दर्शन होगा उनको। अब कैसे होगा स्वर्ग में, वो तो भाई मैं कह नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर इतना प्रॉमिस जरूर है। अगर मैं आपसे पूछूं आपने कभी परमेश्वर को देखा है? नहीं देख सकते, हम नहीं देख सकते, क्योंकि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व उतना पवित्र नहीं है। परमेश्वर तो महान महान पवित्र परमेश्वर है। हम इन नेचुरल स्वाभाविक आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम जरूर स्वर्ग में तो देखेंगे, मैं ऐसा सोचता हूं। लेकिन हमारे मन शुद्ध होने हैं, उल्टे सीधे बातों पर विचार नहीं करना। जब हम अकेले बैठे रहते हैं क्या कल्पना करते हैं भाई, ये तो आप ही बता सकते हैं, या मैं अपने मन के बारे में बता सकता हूं कि मन एक ऐसी चीज है जिसको दूसरा व्यक्ति देख नहीं सकता। सिर्फ मुझे ही पता है मेरे मन के अंदर क्या है, आपको ही पता है कि आपके मन के अंदर क्या है, लेकिन परमेश्वर जानता है आपके मन को और मेरे मन को भी। तो अगर वो शुद्ध है तो भैया लिखा हुआ है कि वे परमेश्वर को देखेंगे। ठीक है। 9वां पद में क्या लिखा हुआ है?
धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। बाप रे बाप, कितनी बढ़िया बात है, हैं? परमेश्वर के पुत्र। अब कोई अगर बड़े भारी डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सीएम, चीफ मिनिस्टर के पुत्र हो या पीएम के पुत्र हो, अरे वाह, बल्ले बल्ले भैया, चारों तरफ लोग आपकी ओर देखेंगे, पैसा खूब होगा, क्योंकि आप उस अधिकारी के पुत्र हैं। अरे उससे भी बड़ी चीज ये है कि हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, जो पूरी दुनिया का बनाने वाला, सृष्टिकर्ता, हमारा उद्धार करता, उसके हम पुत्र अगर बनना मांगते हैं तो हमें मेल करवाना। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, हमारा मेल, प्रभु यीशु मसीह ने हमारा मेल परमेश्वर के साथ किया। क्योंकि हाँ, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में क्या था, पाप था। अब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उस पाप को निकाल करके, बलिदान करके अपने आप का उस पाप को हटा दिया। क्योंकि पाप की मजदूरी क्या थी, मृत्यु थी। तो वो मृत्यु प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा ली। अब कोई दीवार नहीं है, हम सीधा सीधा परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। विश्वास से पापों से क्षमा मांग करके हम सीधा जा सकते हैं और हम फिर परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, मेल करवाया। उसी प्रकार हमें भी मेल करवाना है, एक भाई का दूसरे भाई से, एक बहन का दूसरे बहन से। और जिनके बीच में जैसे कोई होता है ना, थोड़ा सा मन मुटाव हो गया, चर्च में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, देखते नहीं है एक दूसरे से, कभी कभी होता है ना मन मुटाव, खचर पचर जिसे हम कहते हैं, गुस्सा, मैं तो नहीं करता बात, मैं तो नहीं करती बात। नहीं 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 नहीं, आपका और मेरा ये कर्तव्य है कि इन दोनों को हम मिलाएं, कोशिश करें जितना हो सके, क्योंकि तभी हम परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं 10 और 11 पद, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है सताव के बारे में। और लोग हमारी निंदा करेंगे, सताएंगे। आजकल दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कई विश्वासियों को सताया जा रहा है और जेल में भी डाला जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। आप शायद जानते होंगे, शायद आपके साथ ऐसा हुआ होगा। 10 और 11 में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए, झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। 12वां पद भी इसी प्रकार से है, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, क्योंकि ऐसा ही उन्होंने भविष्यवक्ताओं को पहले इसी रीति से सताया था। 11, 12 और 11 और उसका 12 पद हम देखते हैं, लिखा हुआ है सतावट के बारे में। अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, भाई लोग मेरे नाम के कारण तुम्हें सताएंगे, झूठ बोल कर फंसाएंगे, जेल में डालेंगे। ऐसे हजारों कहानियां हैं, कहानियां मतलब ऐसा, सच में ऐसा हुआ है। तो ये कोई नई बात नहीं है। तो लोग क्या करेंगे, 10वें पद में, जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। अगर आप सताए जाते हैं धार्मिकता के कारण, मसीह बनने के कारण, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। वो मसीही, वो बहन, वो भाई, कितने लोग, मैं तो नाम नहीं लेना मांगता हूं यहां पर, आप जानते होंगे, वो सताए जाएंगे और स्वर्ग का राज उन्हीं का है। ये प्रतिफल है, उन्हीं का है स्वर्ग का राज। ये पृथ्वी का राज क्या है यार, कितना है 80, 90, 100 साल ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अनंत जीवन स्वर्ग में हम हमेशा बिताएंगे। लेकिन हो सकता है हम सताए भी जाएं, तो हमें धन्य होना है। बाइबल में ये लिखा है, धन्य है वे, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे।
अच्छा तुम मसीह बन गए हो, विश्वासी बन गए हो, कोई बात नहीं, बोलने दो। हमें प्रति उत्तर गुस्से में नहीं देना, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, हाँ उनको समझाना है। और सताएं, झूठ बोलें और तुम्हारे विरोध में सब बातें करें, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। मेरे प्रियो, जब भी लोग हमारे विरोध में झूठी झूठी बातें, सताए जाते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, हम आनंदित होना है अंदर से, क्योंकि प्रभु ने कहा मेरे कारण से ऐसा होगा। लेकिन प्रतिफल क्या है? स्वर्ग का राज हमारा ही है, अंत में अनंत जीवन का। तो आज हमने देखा धन्य वचन के बारे में कि किस प्रकार से ये धन्य वचन जो है वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। आप इसको और एक बार पढ़िए अपने फ्री टाइम में और दूसरों को भी बताइए कि हाँ, आप और मैं जो ऐसा करते हैं हम धन्य हैं और परमेश्वर हमें बहुत आशीष देगा। जैसे कि ये लाइट से आप देख रहे हैं, जैसे ऊपर से लाइट आ रही ना, परमेश्वर की आशीष को ये प्रकट करता है। सो आइए वचन के अनुसार हम धन्य बने रहें।